नमो अरिहन्ताणम् नमो शेषाणम् नमो हायरियाणम् नमो शुभध्यायाणम् नमो देवे वेलकम ऑल। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सेशन। सैटरडे मॉर्निंग 24 जून। तो आज हमने कुछ और एक्सरसाइजेस को हम ऐड ऑन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सब लोग अपने सुंदर सुंदर चेहरे दिखाएंगे तो आई विल बी ग्लैड कि हम लोगों का एक कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, हम लोगों की एनर्जी अच्छे से वर्क करती है। और अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, तो हम लोग खड़े होते हैं वार्म अप के लिए। वेलकम राखी जी, कैसे हो? बढ़िया। कहाँ जा रहे हो? आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। हाँ जी, मैं यहीं जा रही हूँ बेटे के साथ। तो मैंने अभी आपका मैसेज देखा तो मैं ज्वाइन हूँ। वेरी गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग हर सैटरडे को मैं ज्वाइन कर होते हैं, लाइव होते हैं, एंड पूरा वीक में एक शेड्यूल आप लोगों को सेंड करती हूँ, तो उसके साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन होए और लोगों को भी बताएं। जी थैंक यू। तो खड़े होते हैं हम वार्म अप के लिए। यस, स्टार्ट। गुड। जो जितने पेज के साथ कर सकता है उतना करेंगे कंफर्टेबली। स्टार्ट मूविंग योर लेग, योर हैंड, योर होल बॉडी। हम लोग वॉक पे नहीं जा सकते तो जितना हम लोग कर सकते हैं हम उतना 1% डेली हमें बढ़ाएंगे। तो बी रेडी, मूव विद योर हैंड। धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। वापस शांत, रिलैक्स, deep breath in, breathe out. Now one more time. Round 2. Yes. हम सब लोग कैमरा ऑन करते इकट्ठे वॉक करते हैं ना, तो उसका मजा ही अलग होता है। yes. सबकी एनर्जी इकट्ठे वॉक करती है, ग्रुप एनर्जी का फील करता है। यस, वेरी गुड। मूव, स्टार्ट मूविंग मोर shoulders, move your shoulders, move your back, twist जितना आप ट्विस्ट कर सकते हो, ट्विस्ट। यस, ट्विस्ट। थोड़ा सा राइट साइड, लेफ्ट साइड। Relax, deep breath in, breathe out, breathe in, breathe out. थर्ड राउंड में हम शेकिंग करेंगे। शेक 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 योर हैंड, मूव योर लेग, जंप
तो जंप कर सकते हैं, जंप करेंगे, शेक शेक शेक, डाउनवर्ड शेक, सामने, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर, शेक शेक शेक, साइड में, शेक योर नेक, रिलैक्स, deep breathe in, breathe out, हार्ट पर अपना हाथ रखेंगे, feel the heartbeat, मुझे को बोलेंगे you are healthy, you are healthy, you are healthy. Relax, relax. हम आज एक स्ट्रेचिंग करेंगे बैठ के, हैंड्स अप, हथेलियां ऊपर, नाउ स्ट्रेच, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, ऑल स्ट्रेच, जितना आप ऊपर स्ट्रेच कर सकते, स्ट्रेच स्ट्रेच मोर. नाउ राइट साइड, लेफ्ट, राइट साइड एंड लेफ्ट. जो लोग खड़े होके नहीं कर सकते वो बैठ के करेंगे. कमर की एक्सरसाइज, लोअर बैक का मूव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बैठे बैठे भी आप इसको कर सकते हैं. स्ट्रेच योर बैक. तो नाउ हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं. जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में. हमने आज का स्पेशल सेशन रखा है लंग्स एंड हार्ट केयर. तो लंग्स एंड हार्ट केयर, तो सबसे पहले कि हमें प्रॉब्लम होती ही क्यों है, लंग्स की और हार्ट की. अस्थमा क्यों होता है, हार्ट ब्लॉकेजेस क्यों होती हैं, हम इसके बारे में जानेंगे. क्योंकि हमने अपने इमोशंस को अंदर दबा लिया, अपने दुखों को अंदर पी लिया. जब हम अपने इमोशंस को अंदर दबाते हैं, भीतर लेके जाते हैं, तो हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है. स्ट्रेस लेवल के बढ़ने से हमारी आर्टरीज जो है, हमारी वेन्स हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए. और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से वो इतनी पतली हो जाती है कि उनमें से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है. और हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. और जब वो काम नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे, क्योंकि हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम नहीं कर पा रहे, तो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम, हमारे लंग्स की प्रॉब्लम या हमारे कोई भी बॉडी की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती. तो सबसे पहले हम सब लोग स्माइल योग जो हमने सीखा है कि सबसे पहले अपने आप को एक चुटकी में हम रिलैक्स कर सकते हैं. कैसे? स्माइल करेंगे एंड ब्रीथ इन, रिलैक्स, काकी मुद्रा के साथ ब्रीद आउट. यस राखी जी, आपकी स्माइल बहुत ही प्यारी है. नाउ स्माइल विद ब्रीद इन, नाउ ब्रीद आउट. वन मोर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. यस, यू कैन डू इट. ये दिन में आप किसी भी टाइम करें, आपको उतना ही बेनिफिट इसका मिलेगा. हर टाइम जब भी हमारे साथ दिन भर हमें नहीं पता किस टाइम हमारे पास कोई स्ट्रेसिंग सिचुएशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन हमें डिस्टर्ब करके चली जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, चुटकियों में हम अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं. तो उसका सबसे इजी तरीका यही है कि हम स्माइल योग करें 10 बारी 20 बारी. और हम एक चीज और कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम. अभी गर्मी है, क्योंकि जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे शरीर में हार्मोन सिक्रेशन होती है और गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है. तो उस गर्मी को शांत करने के लिए हम शीतली प्राणायाम कर सकते हैं और एक गिलास ठंडा पानी पी सकते हैं. तो ये तो हुई बहुत क्विक. तो शीतली प्राणायाम कैसे करना है? शीतली प्राणायाम के लिए आपको अपने दांत मिलाने हैं और श्वास को अंदर खींचना है मुंह से.
आवाज के साथ जैसे हम कोई स्टेप ले रहे हैं ना अंदर, और नाक खोल से छोड़ना है। अगेन प्रैक्टिस दिस, breathe out, one more time, and breathe out. तो आप इसको भी 9 टाइम्स, सुबह दोपहर शाम, अगर हम ये डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं, तो गुस्से के कारण ही नहीं बनेंगे, कोई सिचुएशन आएगी तो वो हमें डिस्टर्ब करके नहीं जाएगी। तो हमें, मैं आपको डेली प्रैक्टिस रूटीन भेजती हूँ, अगर आप उसको डेली फॉलो करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं, फिर हम अरहम की ध्वनि करते हैं, जो हम अभी करने जा रहे हैं। अरहम की और ओम की ध्वनि क्या करती है? ओम और अरहम दो ऐसे बीज अक्षर हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जिनकी ध्वनि गूंजती है, और उसकी एनर्जी चाहे हम चाहे ना चाहे हर टाइम हमें मिल भी रही है। तो उसी एनर्जी को हम अपने ऑरे को एक्सपेंड करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। और ओम और अरहम जो है हमारे खुद के सोल से खुद को मिलाने के लिए, स्वयं से स्वयं को मिलाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अब उस ध्वनि का नाद करेंगे जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ऑरास को क्लीन करती है, हमारे ऑरा को डिटॉक्सिफाई करती है, हमारी बॉडी को इंटरनली डिटॉक्सिफाई करती है। तो हम कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स यहाँ पर शेयर करते हैं आपके साथ, जो आपको बहुत कम टाइम में और बहुत ज्यादा बेनिफिट देके जाते। हम अभी ओम अरहम की ध्वनि करेंगे। ओम की जब हम ध्वनि करेंगे तो ओम का अ हमारी नाभि पर, अ हमारे हृदय में, और म हमारे मस्तिष्क पे गूंजेगा। और अरहम की ध्वनि में 4 बीज अक्षर हैं, अ हमारे नाभि पर, र हमारे कंठ में, फ हमारे हृदय पर, और म हमारे मस्तिष्क। जब हम इसकी ध्वनि को लंबा करते हैं, म की ध्वनि को, तो ये हमारे पूरे शरीर के सारे स्ट्रेस को खत्म कर देता है, इंटरनल ऑर्गन की वो एक तरह से मालिश कर देगा। तो अब हम ये 9 टाइम्स ओम और अरहम की ध्वनि करेंगे। स्टार्ट करेंगे, सब लोग ध्यान मुद्रा बना लेंगे। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर एंड थंब को टच करके ऐसे, ज्ञान मुद्रा, हाथों को ऐसे खोलते हुए अपने घुटनों पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी श्वास भीतर बाहर। स्टार्ट। ओ एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर बनी रहे, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव बने रहे। ओम। मेरा ऑरा और फैलता जा रहा है, मैं पूर्ण रूप से शक्तिशाली हूँ, मुझे मेरी गुप्त शक्तियाँ प्राप्त हो रही। इन्हीं भावों के साथ डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग।
breathe in. Oh. Then oh, deep breathing. Oh, deep breathing. Oh, breathe in. Oh, शांत करेंगे आंखें बंद। ओम और अधम की ध्वनि से हमने जो ऊर्जा उत्पन्न की, जो हमने वाइब्रेशन क्रिएट किए हैं, उस शांति की वाइब्रेशन को ग्रहण करेंगे। हमारे भीतर में हो रहे ओम और अधम के नाद को सुनेंगे। तो जब करेंगे और तेजी से रब योर पाम और तब बना के आंखों पे रखेंगे और इस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे पूरे शरीर में, मेरी आंखों में, मेरे पूरे शरीर में ब्रह्मांड की ऊर्जा तो मैं ग्रहण कर रही हूँ। I am a pure soul now. I am a pure soul now. मेरी आत्मा पूर्णतः शुद्ध है। धीरे धीरे आप चलेंगे, हाथों को रब करके पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में ग्रहण करेंगे। कहीं भी कोई दर्द है, हाथों को रब करके कान पर लगाएंगे, घुटनों में, पंजों में, पैरों पे, पूरे शरीर। हम जानेंगे कुछ मुद्रा के बारे, जो हमारे हार्ट के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए हमारे शरीर में बनने वाली वायु पर, जो वायु बनती है, गैस बनती है, वो सबसे ज्यादा काम करता है कोई भी दर्द को क्रिएट कर। तो उस वायु तत्व को हम बहुत सिंपल तरीके से सोफे पे बैठे बैठे, कहीं भी बैठे हैं, हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहली मुद्रा हम सीखेंगे वायु मुद्रा। हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारा थंब, बाकी की तीनों उंगलियां, उसको ऐसे दबाना है। ये
हमारी इसकी टिप को अंगूठे के नीचे वाले भाग पे लगाएंगे और अंगूठे को इसे रख देंगे। कोई प्रेशर नहीं देना है, आराम से देखेंगे दूसरे के हाथ में भी इसको हमने ऐसे अंगूठे के नीचे लगाया और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिगार्डिंग तो वो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी चीज किसी को समझनी है, एक क्वेश्चन भी आया था मोनिका जी का, लेकिन उन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया है किसी कारणवश। किसी की भी कोई भी क्वेरीज हैं तो वह आप हमसे बात कर सकते हैं। पहली मुद्रा हमने सीखी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा को हम दिन में कभी भी लगा सकते हैं 10-10 मिनट के लिए। लाइक हमें एक दिन में 30 से 40 मिनट मुद्राओं को लगाना होता है। अगर मैं एक टाइम में 30 to 45 मिनट नहीं लगा सकती तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 10-10 मिनट दिन में, जैसे हम तो मेडिसिन खाते हैं तो हम इस मुद्रा को लगा के बैठ जाए, किसी से बात कर रहे हैं, टीवी सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और हम इस मुद्रा को लगा के बैठ सकते हैं। तो पहली मुद्रा हमारी वायु मुद्रा। और हार्ट के लिए ही दूसरी मुद्रा, इस मुद्रा को लगाए रखेंगे और अपनी ये दोनों फिंगर्स को साथ में हम टच करेंगे। तो ये हो गई अपान, वायु अपान मुद्रा। इसी को हृदय मुद्रा भी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं हमने अपना वायु मुद्रा लगाई, वायु मुद्रा के साथ हमने ये दोनों फिंगर्स, हमारे रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर को भी थंब के साथ में टच किया। तो ये हमारी मुद्रा हो गई हृदय मुद्रा। ये मुद्रा जो है हमारे वात पित्त कफ सभी प्रकार के दोषों को, आयुर्वेद में 3 दोष बताए जाते हैं, उन तीनों प्रकार के दोषों को ये नाश करती है, तब इनको करेक्ट करती है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है शरीर में, आप इस मुद्रा को दिन में 10-10 मिनट के लिए, 15-15 मिनट के लिए 3 बार लगा के बैठें। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आई थिंक आप लोगों ने अपनी स्ट्रेस लिस्ट बना ली होगी कि मुझे स्ट्रेस किस किस बात से होता है, राइट? तो स्ट्रेस को रोकने के बारे में हम बात करेंगे, हम उन कारणों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि कारण हम सबको पता है, हम सबके अपने अपने कारण हैं। हम उसको कैसे कम कर सकते हैं हम बात इस चीज के लिए करेंगे, या हम उसको जड़ से कैसे हटा। तो सिर्फ हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके, हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके, अपने श्वासों पर ध्यान लगा करके ही अपने स्ट्रेस को हटा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब लोग एक एक्सरसाइज करेंगे कि हम जब हम श्वास ले रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे शरीर में, और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो जब हम श्वास लेते हैं और हम श्वास छोड़ते हैं नॉर्मली, तो हमारा पेट किस टाइम अंदर जाएगा और किस टाइम बाहर आएगा, या हमारी चेस्ट किस टाइम अंदर जाएगी और किस टाइम बाहर आएगी, कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके? देखिए, जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा सेशन कैसे इतना लोगों को प्रभावित कर पाएगा। आप सब लोगों से मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी एक म्यूट करके बताएं कि जब हम श्वास भीतर ले रहे हैं, व्हेन वी आर ब्रीथ इन, तो हमारा स्टमक और चेस्ट का क्या रिएक्शन। जब हमसे ये क्वेश्चन क्लास में हुआ तो मोस्ट ऑफ द पीपल, सब लोगों का क्या कहना था, जब हम श्वास भीतर लेते हैं तो हमारा स्टमक और चेस्ट अंदर जाता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं, जब व्हेन वी ब्रीथ आउट, तो हमारा श्वास, तो हमारा स्टमक और चेस्ट बाहर आता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर हमारा ब्रीदिंग रूटीन ये है तो प्लीज आप उसको चेक कीजिए। हमारा ब्रीदिंग रूटीन ये नहीं होना चाहिए। ब्रीदिंग रूटीन में हमें उसको चेक करना है, बार बार हम अपने चेस्ट पे और अपने स्टमक पे हाथ रख के हमें चेक करना है कि जब हम श्वास लेंगे तो जैसे हम बलून में हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, बलून फूलता है, पिचकता नहीं है ना। तो उसी तरीके से हमारा जब हम श्वास भीतर लेंगे व्हेन वी आर ब्रीथ इन,
तो हमारा स्टमक और चेस्ट को भी फूलना चाहिए। सब मेरे साथ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपना हाथ, एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे और एक हाथ अपने स्टमक पर। फील, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी को हम पूरा दिन भर चेक करते हैं। जब हम इस रूटीन को चेक करते हैं तो ही हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। हमारी ब्रीदिंग ठीक होगी तो हमारा लंग्स ठीक से फंक्शन करेंगे, लंग्स ठीक से फैलेंगे तो हमारा हार्ट ठीक से फंक्शन करेगा। एक एक सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिलेगी। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रीद इन पूरा नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके उस टाइम पर अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, जो हमने पहले की है सेशन में, हम फिर से करेंगे। डीप ब्रीद इन, होल्ड 3, 4, 5, breathe out, hold 3, 4, 5, breathe in, hold 3, 4, 5, breathe out, hold 3, 4, 5, breathe in, hold 3, 4, 5, breathe out, hold 3, 4। इस तरीके से हम काउंटिंग के साथ में जब ब्रीदिंग करेंगे और उसको होल्ड करेंगे, तो हमारी लंग्स में पूरे, जो हमारा अपर लंग्स, मिडल लंग्स एंड लोअर लंग्स में वो एयर, ऑक्सीजन, प्राण वायु जो हमारे शरीर के एक एक सेल को काम करने के लिए चाहिए, वो उसे प्राप्त होगी। और जब उसको कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगी तो आप अपने एनर्जी लेवल को किसी भी टाइम दिन में, अगर हमारा एनर्जी लेवल लो हम फील करते हैं, हम ऑफिस में है, घर में है, हमें थकान रहती है, तो आप ये 9 टाइम्स उसको प्रैक्टिस करें। और फिर आप मुझे रिवर्ट बैक करके बताएं कि बेटा टाइम ओवर हो गया। स्वस्ति, 9 मिनट बचे हैं अभी। तो ये बंद हो गया बेटा मेरा, तो हुआ जूम चला गया। तो अगर हम इसकी 9 टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल को हम इतना हाई बना लेंगे कि हमें थकान होना, हाँ, तो हमारा थकान होना हमारे को लगेगा कि धीरे धीरे हमें थकान अब हो ही नहीं रही। हम फुल डे एक बच्चे की तरह एनर्जाइज हैं और हम जैसे पहले काम करते थे वैसे ही हम अभी भी काम कर पा रहे हैं। तो हमें अपने स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल ही डाउन करने के लिए, उसको जीरो तक लाने के लिए, इसको हमें डेली प्रैक्टिस करना ही होगा। तो मैं आप लोगों को एक रूटीन डेली सेंड करती हूँ कि आप उसको प्रैक्टिस करें, कि आप वार्म अप करें, फिर उसके बाद ओम अरहम की चैंटिंग करें, उसके बाद जो हमने चेस्ट और लंग्स की एक्सरसाइजेस की हैं आप उन्हें रिपीट करें। और आज हमने इनके साथ साथ मुद्राएं भी सीखी हैं, तो कल से आपका एक रूटीन और रहेगा कि आप उन मुद्राओं को भी साथ में करेंगे। तो हम जो लोग अभी नए जुड़े हैं आज, उनके लिए हम चेस्ट और लंग्स एक्सरसाइज आज करेंगे, फिर से उनको रिपीट करेंगे। और अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करेंगे, पहले हमने 3 टाइम्स किया, फिर आप उसको 5 टाइम्स करें, फिर उसको 9 टाइम्स करें, डे बाय डे उन्हीं एक्सरसाइजेस के हम टाइम को इंक्रीज करें। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 40 मिनट्स ही है, तो मैं अगर 9 टाइम्स रिपीटेशन आपको करूंगी, आपके साथ करूंगी, तो मैं आपको बहुत ही कम चीजें बता पाऊँ। तो इसलिए हमें उसको कैसे करना है, अपने आप घर में उसको डेली हमें प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही रिजल्ट आए, हमारी कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। जब हम डेली डेली एक एक चीज को करते हैं तो हमारा उसमें परफेक्शन आता है। तो हमें उस परफेक्शन लेवल को भी अचीव करना है, हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, हमें अपने स्ट्रेस को हटाना है।
तो स्ट्रेस को हटाने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी अपने हम हाथ रखेंगे, कोई सा भी एक हाथ हम अपने थाइमस ग्लैंड पर रखेंगे और इसे हम कमांड करेंगे। क्या कमांड करेंगे? ऑल इज वेल इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, चाहे कुछ भी किसी के पास है ये नहीं है, हमारा शरीर हमें मिला है, हमारे को आंखें मिली है, हमें हम सुनने की क्षमता मिली है, बोलने की क्षमता मिली है, हमारे हाथ और पैर ठीक है, हमारे पास इतना सब भोग उपभोग की लाइक हमारे पास यूज करने के लिए बहुत सारे मटेरियल है, हमें हर टाइम खाना मिल रहा है, हमारे सर पे छत है। तो प्रभु की इतनी कृपा के लिए हम उनको धन्यवाद देंगे, अपने शरीर को धन्यवाद देंगे, जिसको कि हम कभी भी थैंक यू नहीं बोलते हैं। वो पूरा दिन हमारे लिए काम करता है, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे लिए पूरा दिन काम करते हैं 24/7। अगर आप सोच के देखो, अगर हार्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो, लंग्स थोड़ी देर के लिए फंक्शन करना नहीं छोड़ दें तो वेंटिलेटर पे आ जाएंगे। तो हमें अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना बहुत ही जरूरी है। तो दिन में एक बार सुबह और एक बार शाम को हम अपने आप को और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, अपने प्रभु को, सब चीजों को जो हमें प्राप्त है, सब उन सबको धन्यवाद देंगे। तो हम एक आज ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे, अपने ऊपर हाथ रखेंगे और आंखें बंद करके अपने आप को ग्रेटिट्यूड देंगे। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, एक एक मॉलिक्यूल को अपना धन्यवाद देती हूँ, अपना ग्रेटिट्यूड देती हूँ, मुझे हर कार्य में हेल्प करने के लिए। मैं अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देती हूँ, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी जिह्वा को, शरीर के एक एक रोम को, एक एक सेल को मैं धन्यवाद देती हूँ। हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, spleen, large intestine, small intestine, uterus, my hands, my legs, एक एक उस चीज को धन्यवाद देती हूँ जो मेरे पास है, जो मेरे लिए हर टाइम उपलब्ध है। हाथ जोड़ेंगे, सबसे क्षमा भी मांगेंगे, छोटा सा प्रतिक्रमण करेंगे। अब तक की मेरी आत्मा की यात्रा में ना जाने मैंने कितने शरीर धारण किए और प्रभु ना जाने मैंने कितने पाप किए। तो उन सभी पापों के लिए मैं आज क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी पाप मिथ्या हूँ, मिथ्या हूँ, मिथ्या हूँ। उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगती हूँ। हे प्रभु, एकमात्र आप ही हैं जो उन जीवों तक मेरा यह संदेश पहुंचा सकते हैं, जिनको मैंने कोई भी दुख कष्ट हानि पहुंचाई है। उन सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। और जिन लोगों ने मुझे दुख कष्ट हानि पहुंचाई है, मेरे उस भव में मैं सबको क्षमा करती हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। अगर हम क्षमा का भाव रखते हैं तो ये भाव हमारे लिए ही काम करता है। हम क्षमा करते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाते, नहीं तो हम हमेशा पास में ही रह जाएंगे और पास में रह के हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमें पास से प्रेजेंट में आके, प्रेजेंट में जो हमें प्रेजेंट मिल रहा है, क्योंकि अगर हम भूत में रहेंगे, पास में रहेंगे, भूतकाल में रहेंगे, तो वो भूत की तरह हमारे पीछे ही पड़ा रहेगा। और अगर हम उसको छोड़ के एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ही हम प्रेजेंट को पा पाएंगे। और हमारी सारी क्रिया किस लिए है? हर टाइम हम कहाँ रहते हैं? या तो हम पास्ट की चिंताओं में रहते हैं या फिर हम फ्यूचर की चिंताओं में रहते हैं।
पास्ट के दुखों को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, कितने साल पहले क्या क्या हुआ उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। और फ्यूचर के लिए भी हम टेंशन रहते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा है। तो वो बनाना हमारे हाथ में। अगर हमने अपना आज को अच्छा कर लिया तो हमारा फ्यूचर तो अच्छा है ही। तो हम लोग सब इसके ऊपर प्रैक्टिस करें कि हमारा प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट में जीना शुरू कर दें तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। जब आप लोगों ने मेरे साथ ब्रीदिंग प्रैक्टिस की और कोई भी एक्सरसाइजेस की, तो क्या आपको पास्ट की या फ्यूचर की चिंता हुई? एनीवन? किसी को कोई चिंता हुई? कोई भी नहीं बताएगा? तो अगर हम श्वासों के साथ अपने साथ रहते हैं, जी हर्षित जी का रिप्लाई है नो, थैंक यू। तो जब हम अपने इन चीजों को छोड़कर, थैंक यू, उनको बहुत रिलैक्स है। तो जब हम अपने साथ रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तभी हम रिलैक्स रह पाएंगे। अगर हम पास्ट या फ्यूचर में रहेंगे तो हम रिलैक्स नहीं रह पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपना सेशन अब समाप्त करते हैं कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही हम लोगों को अचीवमेंट मिलेगी। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये फ्री ग्रुप है, आप अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज फॉलो करने में, या वैसे भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम बात करेंगे आगे उन चीजों के बारे में कि हम अपनी लाइफ में क्या चेंज लाएं, क्योंकि अब हमने क्या चुना है, अपनी लाइफ में चेंज को चुना है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।